हेलो फ्रेंड्स, आज लोक देवता एवं सामाजिक समरसता के पुरोधा बाबा रामदेव जी महाराज और गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षों को बचाने हेतु अपने 362 साथियों सहित अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली मां अमृता देवी विश्नोई के भाद्रपद शुक्ल दशमी बड़ी दशमी वीर तेजा दशमी की जयंती पर उनको कोटिश नमन और आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का भूगोल अरावली पर्वतमाला मात्र 10 मिनट में। देखिए, राजस्थान का भूगोल अरावली पर्वतमाला। अब देखिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भाई राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप क्या आंसर देंगे? इसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, राजस्थान का मैप बनाया है मैंने, तो इसमें इसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला तो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू और ये इधर वाले जो जिले हैं ना, पश्चिमी राजस्थान अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी वाले जो जिले हैं वो आ गए। और दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, ये मध्य अरावली प्रदेश जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई, अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई। और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ओर स्थित है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इस प्रकार से हम 4 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटते हैं। अध्ययन के लिए 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। प्रश्न एग्जामों में आता है, तो आपको इसको आंसर देना है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोबारा से देखते हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इनका हम क्रम देखें पूर्व से पश्चिम तक, तो इस तरफ से देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। या इधर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम उत्तर की तरफ चले तो दक्षिण पूर्वी पठारी विभाग, दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज इस कड़ी में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। ये प्रश्न आता है, अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तीसरा, तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? ये प्रश्न भी आता है। इसकी तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। इसकी तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। इसकी तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अरावली प्राचीनतम वलित तथा वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। ऐसे पूछ ले जाए कैसी पर्वतमाला है, तो इसमें आंसर देना है अरावली प्राचीनतम वलित तथा वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली प्राचीनतम वलित तथा वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। चौथा, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो देखिए, प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का परिवर्तित रूप है। ये किसका परिवर्तित रूप है? ये प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का परिवर्तित रूप है। ये प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का परिवर्तित रूप है। यह प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का परिवर्तित रूप है। तथ्य, यह किसने बताया था कि यह प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का परिवर्तित रूप है? यह बताया था A.M. हेरोन ने बताया था। A.M. हेरोन ने बताया था। A.M. हेरोन ने बताया था। सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन 1923 में A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था। इस पर्वतमाला का भूगर्भिक अध्ययन, इसका विश्लेषण किसने किया था? इसका विश्लेषण और भूगर्भिक अध्ययन किया था 1923 में A.M. हेरोन ने। A.M. हेरोन ने। और धारवाड़ समय से है। ये कब से स्थित है? धारवाड़ समय से है। भारतीय चट्टानों समय क्रम में ये धारवाड़ समय से है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अरावली पर्वतमाला का अर्थ क्या है? अरावली पर्वतमाला को चोटियों की पंक्ति भी कहते हैं, चोटियों की पंक्ति या श्रृंखला भी कहते हैं, चोटियों की पंक्ति या श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां, छोटी छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो इसको चोटियों की श्रृंखला या चोटियों की पंक्ति भी कहते हैं। आकृति कैसी है अरावली पर्वतमाला की? अरावली पर्वतमाला की आकृति तानपुरे की जैसी है। अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है? तानपुरे की जैसी। तानपुरा होता है ना, गिटार होती है, गिटार के जैसी है। इसकी आकृति कैसी है?
गिटार के जैसी, गिटार में जो तार होते हैं तानपुरे की जैसी है। अरावली कैसा फैला हुआ, अरावली कर्णवृत्त फैली हुई है, अरावली कर्णवृत्त फैली हुई है, अरावली कर्णवृत्त फैली हुई है, अरावली कर्णवृत्त फैली हुई है। और बूंदी में इसे क्या कहते हैं, बूंदी जो है जिला, उसमें बूंदी में इसको अरावली पर्वतमाला को आड़ा हुल्ला कहते हैं। बूंदी में अरावली पर्वतमाला को आड़ा हुल्ला कहते हैं, बूंदी में अरावली पर्वतमाला को आड़ा हुल्ला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया अरावली पर्वतमाला का। विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहते हैं, विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहते हैं, विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहते हैं, विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को परिपत्र कहते हैं। सिरोही में इसको आबू गुलाब कहते हैं, सिरोही में इसको आबू गुलाब कहते हैं, सिरोही जिले में इसको आबू गुलाब कहते हैं, सिरोही जिले में यहाँ पे सिरोही जिले में इसको आबू गुलाब कहते हैं, सिरोही जिले में इसको आबू गुलाब कहते हैं। उदयपुर में इसको अदावता या अड़ावटा कहते हैं, उदयपुर में इसको अदावता या अड़ावटा कहते हैं, अदावता या अड़ावटा कहते हैं, उदयपुर में इसको अदावता या अड़ावटा कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। चोटियों की पंक्तियां श्रृंखला कहते हैं, आकृति तानपुरे की जैसी, आकृति तानपुरे की जैसी, अरावली कर्णवृत्त फैली हुई, अरावली कर्णवृत्त फैली हुई है। बूंदी में इसको आड़ाहुल्ला कहते हैं, विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहते हैं, सिरोही में इसको आबू गुलाब कहते हैं और उदयपुर में इसको दावता या अड़ावता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अरावली का पिता, अरावली का फादर ऑफ अरावली, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं, अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। अरब सागर को क्यों कहते हैं, देखो मैप से समझते हैं हम। देखिए ये इंडिया का मैप है, ये मान लो ये कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा भारत को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब देखिए ऊपर तो ये जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान ये आ गए, और इधर कर्नाटका तमिलनाडु केरल ये आंध्र प्रदेश ये स्टेट आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में इधर यहाँ पे अरब सागर इस तरफ, यहाँ हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अब अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, 36 द्वीपों का समूह, कितने 36 द्वीपों का समूह है, जहां से इसकी शुरुआत मानी गई, जहां से इस पर्वत की शुरुआत मानी गई है। भारत में लक्षद्वीप मिनिकाय द्वीप से लक्षद्वीप से इसकी शुरुआत मानी गई है, मिनिकाय द्वीप से इसकी शुरुआत मानी गई है। यहाँ से मतलब ये जो द्वीप है ये अरावली पर्वत माला का ही भाग माना गया है। तो भारत में प्रश्न आ जाए कि भारत में इसकी शुरुआत कहां से मानी गई है, तो देखिए पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं हम, अरावली के पिता अरब सागर को कहते हैं। तो यहाँ पे अरावली यहाँ पे है ना, इसीलिए अरब सागर से में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसको इसीलिए इसको यहाँ अरावली का पिता किसको कहते हैं, अरब सागर को कहते हैं। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह मिनिकाय। मूल जड़ अरब सागर से शुरू हुए, अरब सागर से। इसकी देखिए प्रश्न डबल एओ के एग्जाम में आया था, मूल जड़ कहां से शुरू हुई है, इसकी अरब सागर से शुरू होती है, अरब सागर से होती है, मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत मानी गई है। लक्षद्वीप पे जो मिनिकाय द्वीप है वहां से इसकी शुरुआत मानी गई है। शुरुआत मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप से हुई है, शुरुआत मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप से हुई है। स्थलीय भाग शुरुआत पालनपुर खेड़ ब्रह्मा गुजरात से, ये तो समुद्री भाग हो गया। अब जो स्थलीय भाग है ना वहां से इसकी शुरुआत मानी जाए तो जो पालनपुर गुजरात में पालनपुर है ना, खेड़ ब्रह्मा गुजरात, वहां से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत मानी गई, वहां से पर्वतमाला की शुरुआत मानी गई है। अंतिम बिंदु ये कहां तक फैली है, ये उत्तर में अपन चलेंगे तो रायसेना हिल दिल्ली, उत्तर में हम चलेंगे तो रायसेना हिल दिल्ली तक ये फैली है, उत्तर में देखेंगे तो रायसेना हिल दिल्ली में फैली हुई है। राजस्थान में इसकी बात की जाए, सिर्फ राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में अरावली की शुरुआत आबू पर्वत सिरोही से है। राजस्थान में जो सिरोही जिला है आबू पर्वत सिरोही, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और लास्ट में अरावली का अंतिम बिंदु कहाँ, खेतड़ी झुंझुनू में। यहाँ पे झुंझुनू जिला है तो झुंझुनू में जो खेतड़ी है वहां तक इसकी फैलाव राजस्थान में है। राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ कहां से, माउंट आबू पर्वत सिरोही से लेके और इसकी जो है खेतड़ी झुंझुनू तक फैला हुआ है, झुंझुनू खेतड़ी तक फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में इसकी बात की जाए तो। आगे चलते हैं। हाँ, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में कौन सा भौतिक प्रदेश है तो आप बताएंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में कौन से भौतिक प्रदेश है तो इसमें है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की लंबाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई देखें तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, इन चारों में से ये गुजरती है। तो इसमें कुल लंबाई होगी इसकी 692 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछी जाए तो आपसे क्या लिखना है, 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई गुजरात राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस दिल्ली 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई गुजरात प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस दिल्ली 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई पूछी जाए आबू पर्वत से खेतड़ी तक,
आबू पर्वत से लेकर खेतड़ी तक जो लंबाई है ना वो पूछी जाए तो 550 किलोमीटर। तो 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई आबू से खेतड़ी तक 550 किलोमीटर, आबू से खेतड़ी तक 550 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान में अरावली का हिस्सा, राजस्थान में अरावली का कुल हिस्सा कितना है, जो मतलब 692 है माइनस 550, तो कुल हिस्सा कितना है, तो 80% जो है ना अरावली पर्वतमाला का हिस्सा राजस्थान में स्थित है। 80% हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलावा भारत में हिस्सा तो 100 माइनस 80 बराबर 20% बच गया, 100 माइनस 80 20% हो गया बाकी। तो राजस्थान में ज्यादा हिस्सा है क्या, 80% है लगभग। अब देखिए राजस्थान के अलावा भारत में अरावली की लंबाई, राजस्थान के अलावा भारत में अरावली की लंबाई तो 692 कुल लंबाई में से राजस्थान की जो लंबाई 550 को घटा देंगे तो 142 किलोमीटर, ये प्रश्न भी आ सकता है। 142 किलोमीटर, 692 किलोमीटर माइनस 550 किलोमीटर बराबर 142 किलोमीटर। राजस्थान के अलावा भारत में अरावली की लंबाई 142 किलोमीटर, राजस्थान के अलावा भारत में अरावली की लंबाई 142 किलोमीटर। तो साथियों आज हमने भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू मीट अगेन टुमारो।